ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी गई थी कल के वीलॉग के अंदर कि मार्केट प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर ओवरबोट हो चुकी है। मार्केट स्टार्टिंग में अगर हाई साइड पे ओपन हो, आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। आज हमने देखा 180 पॉइंट प्लस तक गई और मार्केट ने पूरा मौका दिया प्रॉफिट टेकिंग का। इंडेक्स ने हाई लेवल लगाया 41,852 हाई लेवल टेस्ट किया। उसके बाद से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट रही। 406 पॉइंट एक टाइम में माइनस हो गई मार्केट। 41,265 का लो लेवल टेस्ट किया और फिर मार्केट क्लोज रही 41,337 के करीब। 158 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 197 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें WTL, मैपल लीफ, फौजी सीमेंट टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें यानी कि देखा जाए तो बाटा, बुनेरो टेक्सटाइल, खैबर टोबैको टॉप गेनर्स। टॉप डिक्लाइनर में यूनिलीवर, पाकिस्तान, कॉलगेट, पामोलिव ये टॉप गेनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो आज के दिन यानी कि तकरीबन इन्वेस्टमेंट बैंक, टोबैको, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर इनमें हमने यानी कि इजाफा देखा। लेकिन अगर हम डिक्लाइन साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी में गिरावट रही। ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर्स, केमिकल इनमें गिरावट रही। कल के वीलॉग के अंदर खास करके बताया गया था कि सीमेंट और स्टील में हाई सेट पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो मार्केट नीचे आ सकती है। आज हमने ये देखा कि मार्केट यानी पूरा मौका देती रही और प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रही। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम हम इन चीज़ों को हाईलाइट करते रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारी एक न्यूज़ चल रही है कि एक जो रिजर्व कैश कंपनी के पास है उसके ऊपर एक प्रपोजल दिया हुआ है कि एक टैक्स लगाया जाएगा। तो उसकी वजह से अथोराइज कैपिटल में इजाफा हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज अपने अथोराइज कैपिटल बढ़ा रही हैं, कैश डिविडेंड दे रही हैं। इसके अलावा देखा जाए सरली के भी 3.9 जैसे कि देखा जाए तो 3.9 मिलियन से अबव जो है इनके रिजर्व हैं। और तकरीबन अगर देखा जाए तो सरली के भी अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। तो इस हिसाब से यानी कि इसमें भी यानी कि अथोराइज कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है जो राइट शेयर की सूरत में बढ़ाया जा रहा है। IMF के हवाले से देखा जाए तो IMF का प्रोग्राम, कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर क्लोज होने का इम्कान है। जबकि देखा जाए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव था लेकिन गवर्नमेंट ने प्लान B सोचा हुआ है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के जो प्राइस हैं वो थोड़े से ड्रॉप हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी सारी कंपनी ने कैश डिविडेंड अनाउंस किया जिसमें इंटरनेशनल इंडस्ट्री है 55% कैश डिविडेंड, इंटरनेशनल स्टील 30%, पाकिस्तान सिंथेटिक्स 50% बोनस। इसके अलावा यानी कि देखा जाए तो सना इंडस्ट्री 50% बोनस। एटलस इंश्योरेंस ने भी कैश डिविडेंड अनाउंस किया। कोल प्राइस आपके मुसलसल डिक्लाइन कर रहे थे जिसकी वजह से आपके आज भी सीमेंटों में यानी कि हमने कुछ सीमेंटों में हाई देखा और बाकी सीमेंटों में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। जैसे लक्की वगैरह में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नया बजट 9 जून तक यानी 9 जून के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। और आज रात पेट्रोल और डीजल की फी लीटर में 5 रुपये तक कमी का यानी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जबकि डॉलर की बढ़ती हुई कदर के सबब कीमतें बरकरार रखने पर भी गौर कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर हमारा 285 के पास यानी कि ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो वजीर मुमलिकत बराए खजाना ये भी IMF से डील ना हुई तो प्लान B मौजूद है। यानी कि दोस्त ममालिक को जो 3.7 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है उसके लिए मामला यानी कि मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजट में सस्ता पेट्रोल लाने के भी ख्वाहिशमंद है। जबकि आइंदा माली साल का बजट महंगाई जो होगी वो 20% से ज़ायद होगी यानी कि महंगाई में इजाफा होगा। इसके अलावा आइंदा माली साल के दौरान जो 22% गैस महंगी करने का भी खदशा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो लॉट साइज है उसमें भी कुछ कमी की गई। जो 1-2 शेयर बाय करते थे अब 100 और 500 की लॉट साइज को कुछ बेहतर भी किया गया है जो कि हमने अपने ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $67.33 के बाद। आपको याद होगा कि हम 74 के लेवल से आपको मुसलसल कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल डिक्लाइन कर जाएगा, 69 और 67 का लेवल टेस्ट करेगा। आज ये लेवल टेस्ट कर चुका है। क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट लेवल है 66 का यानी सपोर्ट लेवल। अगर 66 ब्रेक हो जाती है तो नो डाउट 65 से लेकर 63 तक मूव करेगा डाउन साइड की तरफ। अदरवाइज शॉर्ट रिकवरी आ सकती है 68 से 69, शॉर्ट रिकवरी बन सकती है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स आपका जो है 23 सेंट प्लस है जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है क्योंकि अमेरिका के डिफॉल्ट की बातें हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए
तो गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो सकता है, और 2 दिन से मुसलसल कह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में इजाफा होगा। 1980 डॉलर के पास ट्रेड कर रहा है गोल्ड, $2.75 प्लस है, और तकरीबन 1990 और 2000 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। सिल्वर आपका मूव कर सकता है 23.75 से लेकर 24.50 तक मूव कर सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में इजाफा होगा, डॉलर इंडेक्स में कमी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल के हवाले से, मार्केट के हवाले से 41,550 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 41,151 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट कल 450 पॉइंट ओवरबोट थी, इस वजह से आज हमने करेक्शन देखी और मार्केट 91 पॉइंट ओवरसोल्ड की तरफ आ चुकी है। जबकि अगर साल के हिसाब से देखें तो मार्केट 1900 पॉइंट तकरीबन अगर देखा जाए तो यानी कि 1300 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गई थी, आज उसमें इजाफा हुआ 1661 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड यानी कि अब ओवरसोल्ड की तरफ जा चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, देखिए अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम पोजीशन देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल के दिन में ये पोजीशन थी कि कल इंडेक्स के जो शॉर्ट ग्राफ थे ओवरबोट थे और उसमें यही व्यू था कि मार्केट हायर पे जाए, प्रॉफिट टेकिंग करे, मार्केट डाउन होगी। आज हमने देखा कि एक्यूरेटली मार्केट ने हाई पे गई और 400 पॉइंट के यानी 400 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन भी किया। मार्केट ने पूरा मौका दिया, तकरीबन 580 पॉइंट की गिरावट दी मार्केट ने और एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस वक्त शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है। कल के दिन में ये एक्सपेक्टेड होगा कि 41,000 जैसे कि स्टार्टिंग एक लेवल होगा 41,450 का लेवल, मार्केट इसको मेंटेन करती है तो मार्केट नो डाउट आपकी रिकवरी की तरफ चली जाएगी। 41,250 हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट मजीद डिक्लाइन करके रिबाउंड करेगी क्योंकि शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड की साइड पर आ चुके हैं। जबकि अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो 2 दिन से जो मुसलसल तेजी हो रही थी, जो रिकवरी हो रही थी, उसको आज मार्केट ने उसमें करेक्शन ली है, अच्छी खासी एडजस्टमेंट ली है। कल के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा मार्केट के लिए वो ये होगा कि कल के दिन में 41,000 यानी कि 700 का लेवल मार्केट ब्रेक करे और उससे ऊपर क्लोजिंग दे तो मार्केट के लिए अच्छा साइन होगा। मार्केट अपनी जो लॉन्ग तेजी है उसी को कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज अगर कल मार्केट की क्लोजिंग 41,200 से नीचे आती है तो फिर मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होगा, मार्केट मजीद गिरावट को कंटिन्यू करेगी। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग ग्राफ शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो एक्सपेक्टेशन है कि शॉर्ट रिकवरी आ सकती है, लेकिन मार्केट को सस्टेन करती है नहीं करती वो हम स्पेशल ग्रुप में आपको बताते रहेंगे, लाइव बताते रहेंगे कि मार्केट में अब लेवल्स ये बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा यानी वीकली बेसिस पे देखिए, वीक में 2 दिन क्लोजिंग के, जबकि आज मंथ क्लोज हुआ है। मंथ के एतबार से अगर देखा जाए तो लास्ट मंथ में तकरीबन मार्केट ने 1580 पॉइंट गेन किया था और इस मंथ के अंदर मार्केट ने 243 पॉइंट उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट की है। तो देखा जाए तो मंथ में बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं हुई, लेकिन अगर मंथ की क्लोजिंग पॉजिटिव आ जाती तो बहुत अच्छा साइन था। लेकिन चूंकि अब स्लाइटली नेगेटिव हुई है, अब जो नेक्स्ट मंथ होगा यानी जून का मंथ उसमें मार्केट ने बेहतर परफॉर्म करना होगा। उसमें बजट भी है, उसमें अगर देखा जाए IMF का प्रोग्राम भी है और उसमें यानी कि पॉलिटिकल हालात के हवाले से अगर कोई न्यूज आ जाती है तो ये चीज भी होगी। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही कि मार्केट फिलहाल अगर हम कल के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट आपकी यानी कि शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकती है। जो भी डिप होगी उस पर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए और हाई सेट पर मौका मिलेगा सेल करने का। सीमेंट सेक्टर में आज कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा बहुत सारी स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई जो टाइम बाय टाइम सारे टारगेट्स अचीव होते गए। स्पेशल ग्रुप में इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है, बताया जा रहा होता है कि कौन से स्टॉक चलने वाले और इंडेक्स कहां से बढ़ने या गिरने वाला है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। कल के दिन आप देखिएगा अगर स्टील सेक्टर आपको डिप पे मिलता है तो स्टील सेक्टर थोड़ा जमा कर सकते हैं और खास करके टेक्नोलॉजी और ऑयल सेक्टर थोड़ा सा डाउन साइड पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।